एंड में जाके थकी है तो अब इतना टाइम रहा नहीं आगे। हाँ 3 आवर्स तो उसमें चली रही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पहाड़ी की विज पर। दोस्तों इस वक्त हम हैं न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी सिटी ऑकलैंड में। ऑकलैंड न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड पे लोकेटेड है और पूरी कंट्री की 1/3 पॉपुलेशन सिर्फ ऑकलैंड शहर में ही बसती है। हम आज सुबह ही क्राइस्टचर्च से ऑकलैंड आए हैं और फैमिली के साथ ये हमारा पहला ऑकलैंड ट्रिप है। न्यूजीलैंड में इस वक्त समर्स की शुरुआत हो चुकी है और अभी हम अक्टूबर के महीने में हैं। आज मौसम बहुत ही शानदार है, ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा सर्दी है और इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम अपने ट्रिप की शुरुआत करेंगे ऑकलैंड जू से। अद्विका का तो ये पहला जू ट्रिप है तो इसलिए आज वो बहुत ही एक्साइटेड है। दोस्तों एयरपोर्ट से ऑकलैंड जू की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है और इसको पूरा करने में लगभग 25 मिनट का वक्त लगता है। जैसे ही हम जू में पहुंचे हमें सबसे बड़ी मुश्किल आई पार्किंग। 3-4 राउंड लगाने के बाद 15 से 20 मिनट का वेट करने के बाद हमें फाइनली एक पार्किंग मिल गई। दोस्तों फुल डे पार्किंग कॉस्ट $8.50 हमने पे किया, पर वैसे आवरली रेट $2 पर आवर है। पहली बार आ रहे हो, पहले भी आए हो जू? आया हूँ, कितनी दो बार? तीन बार आ चुका हूँ। 2-3 बार आ चुका है। हाँ, बढ़िया। बढ़िया बढ़िया सही है। क्या क्या मिलेगा अंदर? सारे जानवर मिलेंगे। सारे जानवर। बस तू ध्यान रखे, तुझे मत रख ले। ऑकलैंड जू की टाइमिंग है 9:30 AM to 5:30 PM और ये वीक के 7 दिन ओपन रहता है। जैसे ही हम टिकट लेने के लिए टिकट काउंटर पे पहुंचे तो हमें पता चला कि ऑकलैंड में रहने वालों के लिए यहाँ की टिकट $19 है, बट ऑकलैंड से बाहर अगर आप रहते हैं तो आपको $29 पे करने पड़ेंगे और 4 साल से 14 साल तक के बच्चों की टिकट $16.50 है। दोस्तों ऑकलैंड जू में 130 स्पीशीज है एनिमल्स की और यहाँ पे लगभग 2800 डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स रहते हैं और इसीलिए इस जू को 6 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जू का एंट्री और एग्जिट पॉइंट एक ही है और इस वक्त हम अफ्रीका सफारी ट्रैक से इस जू के सफर की शुरुआत कर रहे हैं। और अगर आप भी एक्साइटेड हैं इस जू को एक्सप्लोर करने के लिए तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और हमारे चैनल पहाड़ी की विज को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं हम आज का ये ब्लॉग। अफ्रीका सफारी ट्रैक में एंटर होते ही हमें सबसे पहले दिखे ये बहुत ही सुंदर और लंबी गर्दन वाले जिराफ और ज़ेब्रा। जिराफ हमारी प्लेनेट अर्थ में सबसे टॉलेस्ट लैंड एनिमल है और ये बिना पानी पिए भी काफी दिनों तक रह सकते हैं। इसके बाद हमने देखे ऑस्ट्रिच, जो वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट बर्ड हैं। ऑस्ट्रिच उड़ नहीं सकते बट बहुत ही तेज भागते हैं और वर्ल्ड का बिगेस्ट एग भी ऑस्ट्रिच ही प्रोड्यूस करते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे बच्चों की एक्साइटमेंट और भी इंक्रीज हो रही थी और वो बहुत ही क्यूरियस हो रहे थे कि आगे कौन सा जानवर आएगा जिसके बारे में वो जान पाएंगे। ये एक बहुत ही अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था उनके लिए। थोड़ी देर चलने के बाद इस सुंदर सी लोकेशन पे कुछ फोटोज क्लिक की और उसके बाद हमें दिखे म्यू कैट्स। म्यू कैट्स बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट एनिमल्स होते हैं, तो आइए इनसे मिलते हैं। ये हैं लेपर्ड टोरटॉइस। इनके शेल के ऊपर जो पैचेस हैं वो लेपर्ड की बॉडी के पैचेस से सिमिलर हैं, इसीलिए इनको लेपर्ड टोरटॉइस का नाम दिया गया है। देखिए कैसे ये टोरटॉइस बाकी सोए हुए टोरटॉइस के ऊपर से निकलता हुआ आगे पहुंच गया। सच में ये बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था। लेपर्ड टोरटॉइस को बाय बाय करने के बाद अब हम आपको मिलाते हैं लव बर्ड से। जी हाँ, आपने सही सुना, इन्हें कहा जाता है लव बर्ड्स और ये हमेशा पेयर में रहते हैं और ये बहुत ही सोशल होते हैं और हमेशा डीप बॉन्ड बना के रखते हैं अपने ओनर्स के साथ। इसके बाद आगे चलकर हमें देखने को मिले राइनोस और नायालास। दोस्तों क्या आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 28,000 के लगभग राइनोस बचे हैं और इसीलिए 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे मनाया जाता है। जैसे ही हम आगे बढ़े हमें दिख गया जंगल का राजा। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लायंस की। दोस्तों लायन लगभग एक दिन में 20 घंटे का नैप लेते हैं और जब ये दहाड़ते हैं तो 10 किलोमीटर तक आप इनकी आवाज सुन सकते हैं। दोस्तों ये हैं ग्रेटर फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो एक पैर पर बहुत लंबे समय तक खड़े रह सकते हैं और कई बार तो ये सो भी जाते हैं एक पैर पर और साइंटिस्ट का मानना है कि एक पैर पर खड़े रहकर ये अपनी एनर्जी सेव कर सकते हैं। तो इसके बाद हम आगे बढ़े और हमें देखने को मिला ये जाइजेंटिक हाथी और खासकर ये हाथी जो आप अभी आपके अपने सामने देख रहे हैं ये बर्मा से ट्रांसपोर्ट किया गया है और ये जो आप ब्लैक केज देख रहे हैं इसे एयरवे के थ्रू और रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू न्यूजीलैंड तक लाया गया है। और अगर आप भी हमारी तरह थक गए हैं तो यहाँ पे एक कैफ़े है जहाँ पे आप हॉट एंड कोल्ड ड्रिंक्स प्लस स्नैक्स एंजॉय कर सकते हैं।
कॉफी एंजॉय करने के बाद हमने देखा वर्ल्ड के लार्जेस्ट मंकी जिनको बबून्स कहा जाता है। और दोस्तों ये है अफ्रीका की नेटिव वाइल्ड कैट जिसे सेवल कहते हैं। दोस्तों ऑकलैंड जू की सबसे खास बात थी इसका एनवायरनमेंट और किड्स फ्रेंडली वॉकवेज। पूरा जू एक सिस्टमेटिक तरीके से डिजाइन किया हुआ था, तो ये बात मुझे इसकी काफी अच्छी लगी। बड़ी देर से इनको पता चला था कि इनके बैग में चिप्स का पैकेट है। और मैं थोड़ा अपना स्टाइल मारने के लिए थोड़ा चश्मा लगा लूँ, अब धूप आ गई। अब हम सब बहुत ही एक्साइटेड थे अंटार्कटिका के ब्लू पेंगुइन्स देखने के लिए, पर जैसे ही हम इनके नज़दीक पहुंचे ये दोनों बोट के नीचे छुप गए और हमने बहुत कोशिश की पर ये भाई साहब बाहर नहीं आए। इसके बाद हम पहुंच गए साउथ ईस्ट एशिया जंगल ट्रैक की तरफ और इस पार्ट में हम एशियन टाइगर्स को देखने वाले थे, तो सब काफी एक्साइटेड थे। जैसे ही हम एंटर हुए हमें यहाँ पे न्यूली बिल्ट एरियल पाथवे दिख गए। ये नया सेटअप ओरेंगटन्स के लिए बनाया गया है। ओरेंगटन्स काफी इंटेलिजेंट एनिमल्स होते हैं और ये मछली पकड़ने के लिए वुडन स्टिक्स का इस्तेमाल भी करते हैं। तो देखिए आखिरकार एक छोटा सा ओरेंगटन हमें देखने को मिल ही गया। दोस्तों वार्म अर्ली मॉर्निंग्स के टाइम अगर आप जल्दी आते हैं तो आपको ओरेंगटन्स के साथ सीएमएंग्स भी इन रोप्स पे लटकते हुए दिख जाएंगे। और फाइनली हमें टाइगर देखने को मिल गए। ये हैं सुमाट्रन टाइगर्स जो बेसिकली एशिया से ही लाए गए हैं। और कितना अच्छा पाथवे इनके लिए एरियल पाथवे बनाया गया है जहां से इजीली ये वॉक थ्रू कर सकते हैं। इस वक्त दोपहर के 12 बज रहे हैं और गर्मी भी काफ़ी है, फिर भी इन टाइगर्स का एनर्जी लेवल काफ़ी हाई है। बट इधर हमारा एनर्जी लेवल काफ़ी डाउन हो गया और ख़ासकर बच्चों को तो आइसक्रीम का बहाना चाहिए और उन्हें आइसक्रीम की शॉप देखते ही उन्होंने डिसाइड किया कि वो तो आइसक्रीम खाए बिना यहाँ से हिलेंगे नहीं। अद्विका और आर्लिन ने अपने अपने फ्लेवर्स सिलेक्ट कर लिए पर बाद में ये डिसाइड किया कि दोनों एक ही फ्लेवर की आइसक्रीम खाएंगे और इधर आकांक्षा ने भी अपनी आइसक्रीम ले ली। ठंडी ठंडी और डिलीशियस आइसक्रीम खाने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जा रहे हैं साउथ अमेरिका रेन फॉरेस्ट ट्रैक पे, जहां हम देखने वाले थे स्पाइडर मंकी और स्क्विरल मंकी। स्पाइडर मंकीज के बारे में खास बात यह है कि इनकी जो टेल है वो इनके शरीर से काफी लंबी होती है। दोस्तों इस वक्त तक हमने जू का काफी ज्यादा एरिया कवर कर लिया था और इस वक्त दोपहर का टाइम था तो ज्यादातर एनिमल्स आराम फरमा रहे थे। मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि जू घूमने का जो बेस्ट टाइम है वो है अर्ली मॉर्निंग। इसके बाद हम आगे बढ़े और हमें देखने को मिले बहुत ही क्लेवरेस्ट मंकी जिनका नाम था स्क्विरल मंकी और उसके साथ ही थे एम्परर टैमरिन। और ये देखिए पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर, तो ये क्रोकोडाइल कितने आराम से अपना दिन का टाइम एंजॉय कर रहा था। और एंड में हमने अपने कैमरे में कैप्चर किया न्यूजीलैंड का नेशनल कीवी बर्ड। एंड में जाके थक गए तो अब इतना टाइम रहा नहीं आगे। हाँ 3 आवर्स तो इसमें चली रही। वेरी गुड अद्विका, वेल डन, यू डिड गुड जॉब। नो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, काफ़ी अच्छा लगा मुझे ऑकलैंड जू में आके। काफ़ी अच्छे एनिमल्स थे और मज़ा आया एक्चुअली। और ओनली 3 आवर्स ऑलमोस्ट एवरेज टाइम है बच्चों के साथ भी। तो दोस्तों अब हो गई है शाम और हर्ष भाई और मैं जा रहे हैं डिनर लेने। ग्लेन ईडन में ये रहते हैं ऑकलैंड के सबर्ब में और ये बोल रहे हैं कि यहाँ का सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट जो है वो पापड़म्स है। मेरे को लगा कि पापड़ की बात कर रहे होंगे, फिर पता लगा कि तो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है। तो दोस्तों अगर ग्लेन ईडन आए तो ये पापड़म्स साउथ इंडियन कजिन है। यहाँ पे बोलते सबसे बेस्ट खाना साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन कुछ भी ले लो, सब कुछ बेस्ट ही है। सब कुछ बेस्ट है, सब कुछ बेस्ट है। तो हमने मिक्स नॉन वेज प्लेटर और साथ में मंचूरियन विद सेमी ग्रेवी, तो घर जाके खाएंगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके खाना कैसा है। वैसे तो हर्ष भाई ने तारीफ़ इतनी कर दी है कि एक्सपेक्टेशन में लेवल बहुत हाई हो गया मेरा ऑलरेडी। तो दोस्तों ये रहा वो पापड़म रेस्टोरेंट का वेज मंचूरियन। तो ये देखो प्लेट्स में डल गया, बट टेस्ट क्लासिक है, बहुत ही गजब का टेस्ट है। सब जब भी आए ऑकलैंड और खासकर ग्लेन ईडन, तो ग्लेन ईडन में ये पड़ता है बिल्कुल टेक अवे प्लस डाइन इन दोनों है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब पहाड़ी कीवीज और लाइक और शेयर जरूर करें इस वीडियो को। और मिलते हैं आपको हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।